ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली बाबा की बहुत गहरी मुरली है, जिसमें बाबा ने विशेषकर संकल्प, विकल्प और निरसंकल्पता उस पर स्पष्टीकरण दिया है, और कर्म, अकर्म, विकर्म उस पर स्पष्टीकरण दिया है। आमतौर पर दुनिया में कहा जाता है कि निरसंकल्पता माना जहां कोई संकल्प न चले, परंतु आज की मुरली में बाबा ने ये बात स्पष्ट किया है कि जब हमारे संकल्प सेवा के प्रति चलते हैं, सर्विस करने अर्थ चलते हैं, यज्ञ के प्रति चलते हैं, तो उन संकल्पों को निरसंकल्पता में ही गिना जाएगा। लेकिन जब कोई संकल्प विकारों के वशीभूत होकर के चलते हैं, तो उसको विकल्प कहा जाता है। इसी तरह बाबा कहे, जब हम विकारों के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं तो वो विकर्म में गिनती होता है, और सतयुग के अंदर भले देवी देवताएं कर्म करते हैं, लेकिन उनको अकर्म कहा जाता है, क्योंकि वहां कोई भी विकार नहीं होता। इसीलिए कर्म करते हुए भी अकर्म अवस्था है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है, उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? उत्तर है, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह के रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्मों पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहां हो, अर्थात इस संसार में हो, तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अब ये संकल्प यहां भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे, और अज्ञान काल में भी चलते हैं। लेकिन तीनों संकल्पों में अंतर क्या है? यहां भी चलते हैं, सतयुग में भी चलते हैं, और कलयुग में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं। विकल्प है तो विकल्प से विकर्म जरूर बनेंगे। कर्म भले न किया हो, लेकिन विकल्प चले, हमारे विकारों के वशीभूत संकल्प चले, तो वो भी एक प्रकार का विकर्म ही हो गया। तो इसीलिए बाबा कहे, वह विकल्प कहे जाते हैं जिससे ही विकर्म बनते हैं, और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है, वह गोया निरसंकल्प हो गया।
शुद्ध संकल्प, सर्विस प्रति भले चले। देखो, बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है, क्योंकि शुद्ध संकल्प है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वो मोह की रग नहीं आनी चाहिए कि मेरा मित्र संबंधी है। नहीं, ये भी एक आत्मा है। इसलिए बाबा ने कहा अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि, कि ये भी एक आत्मा है। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए, परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, उन कर्म संबंधों को नहीं काट सकते, उनको नहीं काट सकते, तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। संबंध तो है, वो कर्म संबंध है, तो उनको काट नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चलो फिर तो परमात्मा को छोड़ देना चाहिए। नहीं, हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। एक भी विकार है तो बाबा कहे वो देह अभिमानी जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं देही अभिमानी बनो, विकारों से मुक्त हो जाओ, विकर्म जीत बनो, विकारों को माया जीत बनो। जैसे देखो, उदाहरण देते हैं बाबा, जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है। जिनमें कोई विकार नहीं तो बाबा कहे वो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते, और उनकी अवस्था को क्या टाइटल दिया बाबा ने? ज्ञान विज्ञानमय। ज्ञान जो बाबा हम बच्चों को रोज शिक्षाएं देते, योग को कहा गया विज्ञान। क्यों? क्योंकि जैसे विज्ञान में प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है और उसका परिणाम मिलता है, ठीक इसी तरह यहाँ योग का भी प्रयोग होता है, चाहे मनसा स्तर पर, वाचा के स्तर पर, कर्मणा के स्तर पर, तो वो योग का प्रयोग होता है, उसका परिणाम प्राप्त होता है। तो इसीलिए बाबा कहे उनकी अवस्था को कहेंगे ज्ञान विज्ञानमय अवस्था। वह तो तुम सभी भी वोट देंगे। वोट देना माना अपनी राय प्रकट करना। तो बाबा कहे उनके लिए तुम बच्चों की भी वही राय प्रकट होगी। वह तो तुम सब भी वोट देंगे। जैसे मातेश्वरी मम्मा थी, कोई विकार नहीं था, उनकी जब भी अवस्था देखो तो जैसे ज्ञान विज्ञानमय अवस्था, ऐसी अवस्था चित्र से भी ऐसी प्रतीत होता है जैसे ज्ञान विज्ञानमय अवस्था। तो उनके लिए सभी की राय ऐसी ही प्रकट होगी। आगे बाबा कहते, अब यह तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। अगर कोई खामी होगी तो सभी उनके लिए वही राय प्रकट करेंगे। अब यह निश्चय करना, जिनमें कोई विकार है
वो सर्विस नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे वास्तव में अगर देखा जाए तो जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं। जैसे दुनिया में कहते हैं निरसंकल्प माना जो जहां संकल्प बिल्कुल चले ही नहीं। तो बाबा कहे वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारे हो जाए, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में, हिसाब किताब चुकतू करके जब आत्मा चली जाएंगी तो वह अवस्था है दुख सुख से न्यारी अवस्था। तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। परमधाम में कर्म अकर्म से भी परे अवस्था, जिसको बाबा कहे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहां तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? बाबा कहे सतयुग में भी कर्म तो करेंगे, लेकिन कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो परमात्मा ही समझा सकता है। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है, जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जानते रहो। कहां तक वो अवस्था बनी? बाबा कहे तुम अपने को जानते रहो। जो खुद को नहीं समझ सकते हैं वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। हमारे शुद्ध संकल्पों से किसी भी विकारी के विकर्मों को भी बाबा कहे दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जब तुम ऐसी आत्म स्थिति में, पावरफुल स्थिति में खड़े हो जाओ तो बाबा कहे वो कैसा भी कामी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसका विकारी संकल्प तुम्हारे सामने नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वो शांत हो जाते हैं, या तो जाते ही नहीं। ऐसे लोग मंदिरों में जाते ही नहीं, और फिर भी अगर गए
तो देवताओं की मूर्तियों के सामने उनका मन शांत हो जाता है। विकल्प नहीं चलाते हैं, विकारी संकल्प मन में नहीं उत्पन्न होते हैं। वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। देवताएं बनने वाले हैं तो नेचुरल है, वो दैवी गुण वाला स्वभाव यही धारण करते हैं। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता है, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष है जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो। देखो बाबा हम बच्चों को अंतिम समय के लिए तैयार कर रहे हैं कि अंतिम समय में जैसे आत्माओं के अंदर विकार फुल फोर्स में उछल खाएंगे और ऐसे समय में जो विकृत मनोवृत्ति वाले मनुष्य होंगे अगर वो सामने भी आएंगे तो उनका मन या तो शांत हो जाएगा या वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। उन्हें आपके ओर से जैसे लाइट का साक्षात्कार होगा। कई बार कईयों का ऐसा अनुभव है, गए थे अलग मंशा से सेंटरों पर और वहां जाकर उन्हें देवी का साक्षात्कार होता है और उनकी पूरी भावनाएं बदल जाती है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हें बहुत योग युक्त होकर के उस समय रहना है। देखो बच्चे तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदे से आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते। अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। क्या कहा बाबा ने? जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना है ना। कोई भी प्रकार का संकल्प अगर उत्पन्न किया तो बाबा कहे अपने ही विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा। कौन सा समय आएगा? जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। भविष्यवाणी बाबा की, अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। ये निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। देखो आज बाबा के धर्मराज के ये महावाक्य है, ये निश्चय जानना, जो कोई ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ ब्रह्मा बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूले होती है परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए,
कि मैं कौन, व्हाट एम आई, मैं कौन, व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूं, किसकी संतान हूं। आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, तब अपने बाप को याद करने की खुशी आ जाए। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वो नशा, वह खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वह कहाँ रहता है। अगर कहे आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं, उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि यह बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं। उनके अगेंस्ट है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं, यह नरक है अथवा दुख की दुनिया है, पापात्माओं की दुनिया है। तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो यह बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वह जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं, उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वह अपने टीचर का, बाबा कहे, वह अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़ी अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे। बाप खुद अपनी सराहना थोड़ी बैठ के करेंगे। तो बाबा कहे, बाप थोड़ी अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे। टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि यह ऐसा टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट शोज मास्टर। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं, वह बैठ नए स्टूडेंट को ABC सिखलाएंगे क्या? एमए बीए करने वाले टीचर, कराने वाले टीचर्स, वो स्टूडेंट को ABCD सिखाएंगे क्या? कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वह दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। यह है डीटी धर्म की पहली माता। यह है डीटी धर्म की पहली माता। कौन? माँ जगदम्बा सरस्वती, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेस ऑफ वेल्थ, वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि, यह तो सब इस समय पर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है। काली का पति कौन? काली का पति कौन है?
तो किसी ने कहा शंकर, लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत है जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं है। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई को पता ही नहीं है। तुमको समझाना है कि दुनिया यह एक ही है जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजख बन जाती है, वही फिर सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इसी ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई वैकुंठ है नहीं। जहां सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है, उनके चित्र यहाँ ही है, तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अलफ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। अलफ है गॉड, वह सुप्रीम सोल है। जब तक यह पूरा समझा नहीं है, तब तक परम पिता के लिए वह लव नहीं जागता, वह खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है। उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों ना वह खुशी आनी चाहिए। वह गुदगुदी क्यों नहीं होती। आई एम सन ऑफ गॉड, अर्थात मैं परमात्मा का बच्चा हूं। आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड, वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन अर्थात बच्चा नहीं समझते हैं। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी। आज बाबा कहे गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, अर्थात परमात्मा तो सदा खुशी में रहते, सदा आनंद स्वरूप, लेकिन मुझे खुशी नहीं, क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं। बात तो सहज है। कोई कोई को यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है। बस इस अलफ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वह भी अच्छा है। बस परमात्मा को समझ ले, फिर साइलेंस में रहे तो भी अच्छा है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते। वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदि देव भी सन्यासी बना है ना। यह सामने उनका आदि देव का मंदिर खड़ा है। तिलवाड़ा मंदिर में आदि देव वहां बैठा है, जहां तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का संन्यास करो। वह संन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर संन्यास कराया। संन्यास करते ही है सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी संन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने संन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है, तभी तो संन्यास किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरी पॉइंट, स्टूडेंट शोज मास्टर, जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। आज का वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगाड़ देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगाड़ देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगाड़। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगाड़। ऐसे रिगाड़ देने वाले ही शुभ चिंतक है। आज का स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। त्याग का भाग्य समाप्त कैसे होता है? पुराने स्वभाव संस्कारों से। इसीलिए बाबा कहे इसका भी त्याग करो, अपने पुराने स्वभाव संस्कार का भी त्याग करो। अच्छा, ओम शांति।